आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। साल 2024 का उत्तर प्रदेश का बजट आज पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज बजट को विधानमंडल में पेश करेंगे। एक अनुमान के मुताबिक यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। वहीं इसका आकार लगभग 7.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस बजट में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर कई बड़ी सौगात को धन आवंटित हो सकता है। बजट पेश होने से पहले कैबिनेट बैठक होगी। ये बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी और इसमें बजट के मसौदे को मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश करेंगे। साथ ही पिछले दिनों केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट काफी सपोर्ट करते हुए नजर आएगा। आपको बता दें कि लगातार बजट पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये सबसे बड़ा बजट भी हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार आज अगले एक साल के लिए अपना बजट पेश करने जा रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश में 1952 में बजट पेश किया गया था। अगर उस वक्त यह कुल 149 करोड़ रुपए का था। पिछले साल यह बजट 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट था। इस साल इसके 7.5 लाख के पार जाने की पूरी संभावना है। यानी 72 सालों में यूपी का बजट करीब 4,600 गुना बढ़ गया है। इन 72 सालों में बहुत चीजें बदली हैं, लेकिन सूटकेस को टैबलेट ने रिप्लेस कर दिया है। बजट पेपरलेस हो गया है और हर वर्ग के लिए नीतियां बनाई गई हैं, योजनाएं शुरू हो गई हैं। आज बजट का दिन है और बजट के इतिहास में पुराने पन्नों को पलटने का भी दिन है। आपको बता दें कि 2023 से 24 का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जाता है। पिछले साल 22 फरवरी को योगी सरकार ने 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस बजट में राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 25,350 करोड़ रुपए की भारी रकम राशि जारी की थी। सरकार की कोशिश है कि हर घर में नल के पानी पहुंचे। आपको बता दें कि इसके अलावा आगरा और कानपुर मेट्रो के लिए भी तेजी से काम करने के लिए बड़ी राशि आवंटित हुई थी। सीएम योगी समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने इसे यूपी का भविष्य निर्माण का बजट भी कहा था। 2017 में बनी बीजेपी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट ग्राफिक भी 2023 का बजट माना जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर हमसे जुड़ चुके हैं। दिवाकर, विधानसभा में आज योगी सरकार बजट पेश करेगी, तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी है बजट को लेकर? में योगी सरकार जो है वो अपना बजट पेश करेगी। सदन के पटल पे आज सुबह 11 बजे जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो अपना 8वां बजट यानी कि 2017 से लेके अभी तक का अगर देखा जाए तो खुद उनका 8वां बजट ही होगा, वो 8वां बजट जो है वो पेश किया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो परंपरा होती है, जो औपचारिकता होती है, वो पूरी तरह की जाएगी। यानी कि योगी कैबिनेट की बैठक जो है वो की जाएगी। उस कैबिनेट की बैठक में इस बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ जो इस बजट में होने वाला है, यानी कि जो योजनाएं होने वाली हैं, जो इसमें अन्य चीजें सौगातें दी जाने वाली हैं, उन प्रस्तावों को मंजूरी जो है वो दी जाएगी। इसके बाद 11 बजे सदन के पटल पे बजट पेश किया जाएगा। देखिए, बजट पेश जब किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कहीं कहीं उसमें काफी ज्यादा योजनाएं दी जाएगी। लेकिन अगर बजट के आकार की बात में सोचें तो देखिए, लगातार 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार आई या फिर चाहे योगी सरकार आई है, लगातार बजट का आकार जो है वो बढ़ता चला गया है। सबसे पहला बजट जो 2017 में लाया गया था वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, वो 5,28,000 करोड़ का था। यानी कि अब उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए जो पिछला बजट यानी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की जो बजट था वो 6,90,000 करोड़ का पहुंच गया था। और इस बार संभावना ये जताई जा रही है कि इस बार का जो बजट पेश किया जाएगा वो इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। और जाहिर बात है कि इतिहास का अगर सबसे बड़ा बजट जो है वो कहीं कहीं होने वाला है, तो ये समझ लीजिए कि वो बजट जो है वो 7.5 लाख
करोड़ के ऊपर जाएगा। यानी कि ये कहा जा रहा है, जो संभावना जताई जा रही है वो ये जताई जा रही है कि 7.65 यानी कि 7.65 लाख करोड़ का बजट जो है जी। वो कहीं के पेश किया जाना है। और ये इसलिए संभावना जताई जा रही है इतने बड़े बजट की, इतने बड़ा आकार का बजट, क्योंकि चुनावी वर्ष है, उसमें काफी ज्यादा सौगातें भी देनी। जी स्वप्न। जी, जैसे कि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है दिवाकर, तो ऐसे में क्या इस बजट में चुनावी झलक देखने को मिलेगी? जाहिर सी बात है कि चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में इस तरीके के बजट, इस तरीके के बड़े आकार का बजट जो पेश किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं चुनावी झलक देखने को मिलेगी, कहीं न कहीं लोक लुभावन वादे जो हैं वो दिए जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार का जब अंतरिम बजट अभी आया जी। था, 1 तारीख को पेश हुआ था, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी सौगातें देखने को मिली थी जिससे कि कहीं न कहीं 2024 को लोकसभा चुनाव सज जाए। और कहीं न कहीं योगी सरकार भी ऐसा ही बजट आज पेश करेगी जिससे कि 2024 में के चुनाव को लेकर जो बीजेपी की रणनीति है, जो बीजेपी की जी। राजनीति है, वो सज सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार क्या कुछ बजट में रहने वाला है, किस तबके के लिए। तो सबसे पहले बता दें कि कॉरिडोर हो या औद्योगिक क्षेत्र हो, उनको लेके कहीं के बजट में प्रावधान जरूर होगा, क्योंकि अगर उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो जाहिर बात है कि रोजगार युवाओं को मिलेगा, और अगर युवाओं को रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी खत्म होगी, और जिससे जी। कि युवा जो है वो साधे जा सकेंगे। दूसरा, महिलाओं के लिए भी कहीं के प्रावधान रखे गए हैं, रखे जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया है केंद्र में, उसके बाद विशेष तौर पे बीजेपी जो है इस आधी आबादी को, जो महिला होते हैं उनको आधी आबादी कहा जाता है, उस वोट बैंक को साधने जी। में जुटी हुई लगातार। तो जाहिर बात है कि महिलाओं के लिए भी होगा, किसानों के लिए भी कहीं न कहीं इस बजट में कुछ ना कुछ प्रावधान होने वाला है, कुछ ना कुछ सौगात जो है वो किसानों को भी जरूर दी जाएगी। और कैसी सौगात होगी, उसमें होगा कि बिजली बिल माफ जी। करने की, और कहीं के उनकी आय दोगुनी जो करने की बात हो रही थी, उनकी आय को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों को लेके जरूर इस बजट में कुछ ना कुछ सौगात दिखाई देगी। जी। और अगर बात करें मेट्रो की, तो मेट्रो जिस तरीके से शहर शहर में बढ़ रही, तो और भी मेट्रो का जाल फैलाने की अन्य शहरों में भी कोशिश जो है वो कहीं की जाएगी। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने वाला ये बजट जो है वो हो सकता है। जी। स्वप्न। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए दिवाकर बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य खबरों के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं। ज्यादा जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कितना अहम होने वाला है यूपी की जनता के लिए आज का बजट? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो ये अंतरिम बजट जो निकला है, जी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए, तो उसको भी जो है बीजेपी यहाँ साधने काम करेगी। हम बता दें कि ये महाराजगंज जनपद है, और ये एक तराई का अंचल माना जाता है जो भारत नेपाल सीमा सटे हुए है। तो यहाँ जी। पे जो है हर तरह के वर्ग को साधने का जो है बीजेपी प्रयास कर रही है। यहाँ सड़कों को लेके है, हर घर जो है जल की योजनाओं को लाने की बात कर रही है, और लगातार तेजी से जो है काम चल रहा है। और आपको बता दें कि आजकल लगातार बीजेपी द्वारा रोजगार मेले का भी आयोजन किया रहा है, जहाँ पे बेरोजगार लोग हैं वहाँ फॉर्म भर रहे हैं ताकि उनको रोजगार मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जो है तराई बेल्ट को लेके ग्रामीण अंचल के लोगों को जोड़ने से लेकर जो हर वर्ग के लोग उसको जोड़ सके, जी। जिससे इनके आगामी लोकसभा चुनाव में फायदा हो सके। जी, अभिषेक, इस बार पेपरलेस क्या कहते हैं बजट पेश करने की खबरें सामने आ रही हैं, तो क्या कुछ जानकारी है इस विषय में? ये पेपरलेस की जो बात चल रही है, तो एक तरफ से सीधे से हम यही कह सकते हैं कि बीजेपी जो है हमेशा लोक लुभावने वादों पर रहती है। तो जी। कहीं ना कहीं उसको जो भी बजट आज पेश करेगी, ग्रामीण अंचलों को देखते हुए, तराई के लोगों को देखते हुए, और उसको जो है लोकसभा चुनाव से जोड़ेगी, जिससे उसकी वोट बैंक बनी रहे। महाराजगंज की बात की जाए तो जनता को क्या उम्मीदें हैं इस बजट से कि ये बजट पेश होने वाला है और ये सबसे बड़ा बजट भी हो सकता है, तो ऐसे में महाराजगंज की जनता को क्या उम्मीदें हैं अभिषेक? महाराजगंज की जनता की उम्मीदें हैं, यहाँ के कुछ युवाओं का भी उम्मीद है कि इस बार जो है, जैसे पूर्व की सरकार जो बिहार में अभी आई थी, जी। वहां पे जो रोजगार बच्चों को टीचर की नौकरी मिली, अध्यापक की नौकरी मिली, तो यहाँ के भी युवा भी जो है आस लगाए बैठे हैं कि कहीं इस तरह का लॉलीपॉप अगर बीजेपी यहाँ दे देती है तो उनका सपना जो है सारोकार हो जाएगा। लेकिन अगर वो लॉलीपॉप ही तक सीमित रहेगा तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति के लिए इनको बस यूज करने का काम कर सकती है। लेकिन आपको हम बता दें कि जी। हर घर योजना है, जल की योजना को लेकर जो है बीजेपी यहाँ तेजी से काम कर रही है, जी। युवाओं को जो है जोड़ रही है, बार बार उनकी नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर बात कर रही है। तो जी। इसमें देखना दिलचस्प होगा कि जो युवा का जो उनके मंसूबे हैं कि सरकार जो है इस बार इनके बजट में उनके लिए भी रास्ता खोलेगी। जी, दिवाकर, एक सवाल है कि काशी, मथुरा, अयोध्या भी सरकार के एजेंडे में रहता है, तो क्या इस बजट में माना जाए कि इन एजेंडों को भी शामिल किया जाएगा?
बिल्कुल देखिए स्वप्निल, जो आज बजट पेश होना है तो संभावना ये पूरी तरीके से जताई जी। जा रही है कि धार्मिक स्थलों को लेकर जरूर इस बजट में कुछ ना कुछ होगा। देखिए मथुरा हो, काशी हो, या फिर अयोध्या हो, या फिर नैमिषारण्य हो, चित्रकूट के जो धाम हैं वो हो, विंध्याचल हो, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार जो है वो लगातार तत्पर जी। दिखाई दी है। अभी कैसे ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जिनको कहीं न कहीं विकसित किया जाना, तो जाहिर बात है कि धार्मिक स्थलों को लेके ज़रूर इस बजट में प्रावधान होगा। योगी सरकार का साफ तौर पे मानना है कि धार्मिक स्थलों का विकास करने से 2 चीज़ें होती हैं। एक तो अपनी जो संस्कृति है भारत की, वो कहीं न कहीं सुरक्षित होती है, दूसरा पर्यटन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। जब धार्मिक स्थल जी। व्यवस्थित होंगे, कहीं न कहीं विकसित होंगे, तो देश-विदेश के लोग घूमने आएँगे तो उस जगह का विकास होगा, कहीं न कहीं वहाँ पे रोज़गार भी बढ़ेगा। तो योगी सरकार की ये हमेशा सोच रही है। यही वजह है कि ये संभावना ये जताई जा रही है कि आज के बजट में धार्मिक स्थलों को लेके भी सौगात या प्रावधान जो जरूर होगा। जी। जी। अभिषेक, अगर बात की जाए कि लोकसभा 2024 का चुनाव बेहद निकट है, तो ऐसे में महाराजगंज में किसानों और महिलाओं, युवाओं को लेकर क्या कुछ खास उत्साह देखने को मिल रहा है कि इस बजट में क्या कुछ खास होने वाला है? जी, आपको हम बता दें कि जो बजट अंतरिम बजट निकला है, ये हमारे वहाँ के पिछली बार निकला तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी है, इनका निर्वाचन क्षेत्र भी है, यहाँ के सांसद भी वर्तमान में है वो। तो यहाँ पे जो है महिलाओं के पास जाके उनके आवास को, जन धन योजना को, फिर किसान सम्मान निधि को लेके उन लगातार जागरूक कर रहे हैं। जी। ये बता रहे हैं कि सरकार जो है उनके साथ हमेशा खड़ी है। तो उन लोगों को भी जो है सरकार से उम्मीद है कि जो ये उनको राशन फ्री में मिल रहा है, फिर जो है हर घर जो है जल की योजना दी जा रही है, आवासें उनको मिल रही आगे है, बता दो, मैं शौचालय हमको मिल रहा हटा है। दूं। तो इनकी और उम्मीदें किसानों को भी है कि जी। सरकार उनके लिए कुछ और अच्छा कर सकती है। जी। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे कि अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछली बार से 12% ज्यादा बजट पेश होगा, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है कि योगी सरकार जब से आई लगातार साल दर साल जो है जी। वो बजट का आकार बढ़ाती चली जा रही है। जब पहले ही बार बजट पेश किया था योगी सरकार ने 2017 में, तब बजट का आकार 5,28,000 करोड़ था। लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते हुए जो पिछला बजट आया था यानी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 का, वो 6,90,000 करोड़ का था। लेकिन जी। इस बार जो बजट आने वाला है तो जाहिर बात है कि उसको भी 12% तक बढ़ने की संभावना जो है जताई जा रही है। जी। तो इस बार का बजट जो है 7.5 लाख करोड़ से ऊपर का हो सकता है कि 7.65 लाख करोड़ रुपए जो है वो बजट का आकार हो, क्योंकि ये जो वित्तीय वर्ष है उस वित्तीय वर्ष में 2024 का लोकसभा चुनाव है और जी। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। जाहिर सी बात है कि बजट का अगर आकार आप नहीं बढ़ाएंगे तो सौगातें कैसे देंगे, जी। कैसे चुनावी माहौल बनाएंगे, कैसे चुनाव में उन सौगातों के माध्यम से उतरेंगे और बताएंगे कि हमने ये सौगातें दी जिससे कि जनता जो है वो लाभान्वित भी हो और लुभावने वादे भी आपके बजट में होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं इसलिए इस बजट का आकार भी 12% तक बढ़ाया गया है जिससे कि 2024 का लोकसभा चुनाव सध सके। जी। जी। तो अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि महाराजगंज में लखपति योजना का बड़ा बजट में दिखाया जा रहा है कि लखपति दीदी योजना को लेकर भी इस बजट में बात हो सकती है, तो क्या कुछ जानकारी है कि महिलाओं में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए बता दें ये ग्रामीण अंचल है और ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं होती हैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है बीजेपी अपने स्तर से उसको जो है लुभाती है कि सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाती है। इनके जी। कार्यकर्ता वहां तक पहुंचाते हैं कि जिस तरीके से ये सरकार यहाँ के नेताओं की बातों में आती हैं, उनको उम्मीद रहता है कि इन पे विश्वास रहता है कि ये नेता हमारे साथ कुछ करेंगे। जी। उसी उम्मीदों पे उनकी जिंदगी टिकी रहती है जी। और जा- कहीं ना कहीं बीजेपी उनके लिए जी। करती भी है। ग्रामीण अंचलों में बहुत सारे काम किए हैं। जी। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिषेक बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी की सभी 80 सीटों जीतने का लक्ष्य लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में विकास कार्यों के लिए खजाना खोल सकती है। सोमवार को प्रस्तुत होने वाले राज्य बजट से महिलाओं, किसानों, युवाओं व गरीबों को खुश करने के इंतजाम नजर आएंगे। इसके साथ ही 3 से 4 नए औद्योगिक गलियारों की घोषणा के साथ ही कुंभ के लिए प्रयागराज को सजाने संवारने के मदद में भारी रकम धनराशि मिलने के भी आसार जताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि
यूपी का पहला विधानसभा चुनाव आजादी के 4 साल बाद यानी 1951 में हुआ था। वहीं अगर बात की जाए, योगी सरकार आज अगले 1 साल के लिए अपना बजट पेश करने जा रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश में 1952 में बजट पेश किया गया था। उस वक्त यह कुल 149 करोड़ रुपए का था, लेकिन पिछले साल यह बजट 6,90,000 करोड़ तक पहुंच गया और इस साल इसके 7.5 लाख करोड़ को पार किए जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि 72 सालों में यूपी का बजट करीब 4,600 गुना बढ़ गया है। इन 72 सालों में बहुत चीजें बदली। सूटकेस को टैबलेट ने रिप्लेस कर दिया, बजट पेपरलेस हो गया। यह वर्ग के लिए नीतियां बन गई हैं, वहीं योजनाएं शुरू हो गई हैं। बजट का दिन है और बजट के इतिहास के पुराने पन्नों को अगर बात की जाए तो पुराने पन्ने भी बेहद अहम रहे हैं। पहले यूपी में जो भी बजट छपते थे उनकी किताबें छपती थी, लेकिन उनका बजट बुक नाम होता था। वित्त वर्ष 2021 और 22 के बजट से ठीक पहले बुक छपनी बंद हो गई। आपको बता दें कि लगातार बजट में बदलाव होते हुए दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि आज बेहद बड़ा दिन है। योगी आदित्यनाथ सरकार आज अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने वाली है। लोकसभा चुनाव करीब होने के नाते माना जा रहा है कि यह बजट चुनावी रंग से रंगा होगा। महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर इसका फोकस होगा। बजट सुबह 9 बजे प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे। इसके पहले सुबह 9 बजे सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और जिसमें बजट के प्रावधानों पर मोहर लगाई जाएगी। आज पेश होने वाले बजट का आकार करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए के होने का अनुमान जताया जा रहा है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि बजट पीएम मोदी को संकल्पों पर आधारित होगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि बजट पीएम मोदी के संकल्पों पर आधारित होगा और सबकी उम्मीदों से खरा उतरेगा। बता दें कि बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पीएम मोदी के संकल्पों पर आधारित ये बजट होने वाला है। वित्त मंत्री ने पोस्ट शेयर कर यह भी लिखा कि बजट को अंतरिम रूप देते हुए वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की भी जो संकल्प लिया गया है उसे पूरा किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हमीरपुर से कुलदीप जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या जानकारी है कि आज का बजट बेहद खास होने वाला है और इस बजट में क्या कुछ खास होएगा? देखिए, हम लोग हमीरपुर से आती है। बुंदेलखंड का वो इलाका है जहां काफी लंबे समय से पिछड़े प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनका विकास नहीं हो पा रहा। लेकिन इस बार के बजट में कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भी ये जोड़कर देख रहे हैं कि आगामी लोकसभा का जो चुनाव है उसके पहले ये जो बजट एक भारी भरकम कह सकते हैं कि योगी कैबिनेट का ये सबसे बड़ा बजट भी साबित हो सकता है। तो उससे लोगों को आशाएं हैं कि इस बार शायद उन्हें कुछ अच्छी चीजें, कुछ अच्छी योजनाएं बुंदेलखंड के, हमीरपुर के लोगों को भी मिलेंगी। अगर बात की जाए महिला, युवा और किसान, ये तीनों अहम मुद्दे हैं सरकार के, तो इस बजट में बुंदेलखंड के लिए क्या कुछ कुलदीप देखने को मिलेगा कि किसानों और यहाँ जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए क्या कुछ बजट में खास होने वाला है और क्या जनता की मांग है? अब वो तो देखिए, बजट पेश होने के बाद ही ये चीज स्पष्ट हो पाएगी कि किन मुद्दों पर ध्यान दिया गया। लेकिन जहां तक लोगों का मानना है तो इस बार सभी लोगों के ये जहन में सवाल चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव महज कुछ ही महीनों बाद हैं और कहीं ना कहीं ये लोग अंदेशा लगा रहे हैं कि इस बार युवाओं को और बेरोजगारों को भी औद्योगिक क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं योगी सरकार अच्छा ध्यान देगी और अच्छा बजट यहाँ के लोगों के लिए औद्योगिक क्षेत्र में भी इस बार बजट का अच्छा अनुमान लगाया जा रहा है। जी, हमीरपुर में महिलाओं को लेकर जो लखपति दीदी योजना है उसको लेकर भी लगातार इस बजट में चर्चा होने को है। तो ऐसे में अगर बात की जाए कि हमीरपुर की महिलाओं में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है और महिलाएं क्या कुछ चाहती हैं इस बजट से? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें, शहरों में तो कहीं ना कहीं महिलाएं जागरूक हैं, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन बुंदेलखंड का आज भी शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाएं पिछड़ी हैं। कहीं ना कहीं ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों को, लोगों को, महिलाओं को रुचि इस विषय पर नहीं है, लेकिन जिन महिलाओं को है तो कहीं ना कहीं उनके जरिए और मौजूदा जो सरकार है कहीं ना कहीं लगातार महिलाओं को बढ़ावा देने का अगर दावा करती है तो उनके लिए जाहिर सी बात है कि इस बार बजट में अच्छी खासी जगह दी जाएगी।
अगर बात की जाए पीएम मोदी का ये संकल्प है कुलदीप कि 2047 तक भारत को सक्षम देश बनाना है, तो ये इस बजट में कितना देखने को मिलेगा? क्या यूपी के हर जिले जिले में जहां पिछड़ापन है, शिक्षा का अभाव है, वो कम होगा इस बजट के चलते? देखिए, कहीं ना कहीं पीएम मोदी की राय पर ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं और आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जिस तरीके से एक यूपी कैबिनेट के लिए सबसे बड़ा बजट लेकर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सभी जिले में और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के लिए एक अच्छा बजट दिया जाएगा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर बजट अच्छा खासा दिया जाएगा। यही अंदेशा लोग लगा रहे हैं और यही आकांक्षा है लोगों की कहीं ना कहीं बुंदेलखंड की। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कुलदीप बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी का बजट देश के बाकी राज्यों से बड़ा होता है, तो इसे तैयार करने में 4 महीने लगते हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार का सबसे बड़ा और अहम बजट पेश होने को है। योगी सरकार आज अगले 1 साल के लिए अपना बजट पेश करने जा रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश में 1952 में बजट पेश किया गया था। उस वक्त यह कुल 149 करोड़ रुपए का था, जो पिछले साल यह बजट 6,90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस साल इसके 7.5 लाख करोड़ के पार जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। यानी 72 सालों में यूपी का बजट करीब 4,600 गुना बढ़ गया है। इन 72 सालों में बहुत चीजें बदली। सूटकेस को टैबलेट ने रिप्लेस कर दिया, बजट पेपरलेस हो गया, हर वर्ग के लिए नीतियां बन गई, योजनाएं भी शुरू हो गई। तो आज का जो बजट है वो बेहद खास होने वाला है। आज का बजट कई दृष्टि में खास होगा। योगी सरकार के पिटारे से बहुत कुछ खास चीजें निकलने वाली है बजट को लेकर। अब जो लोगों में कयास है, लोग लगातार जो बजट को लेकर, यूपी के बजट को लेकर उत्साहित थे, अब वो कुछ ही क्षणों में सभी के सामने होगा। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा आम बजट है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। योगी सरकार आज बजट पेश करेगी। बजट से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पूजा की है। आपको बता दें कि बजट शुरू होने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पूजा की है। बजट पेटी के साथ वित्त मंत्री ने पूजा की है। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां योगी सरकार आज बजट पेश करेगी। योगी सरकार के पिटारे से आज बजट में क्या कुछ खास निकलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बजट से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पूजा की है। बजट पेटी के साथ वित्त मंत्री ने पूजा की है। बता दें कि सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। योगी सरकार आज बजट पेश करेगी। आपको बता दें कि बजट से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पूजा की है। बजट पेटी के साथ वित्त मंत्री ने पूजा की है। वहीं सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां योगी सरकार आज 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश करने वाली है। उम्मीद जताई जा रही है कि बजट से पहले वहीं सुरेश खन्ना ने पूजा भी की है। बजट पेटी के साथ वित्त मंत्री ने पूजा की है। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक संजय राजन जुड़ चुके हैं। संजय, जानना चाहेंगे कि सरकार आज बजट पेश करने वाली है, तो ये बजट कितना खास होने वाला है? जाहिर सी बात है, चुनावी साल है और इसमें कहीं ना कहीं देश का सबसे बड़ा सियासी अगर दूरी माना जाता है तो उत्तर प्रदेश को माना जाता है। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। 80 सीटें, जाहिर सी बात है योगी सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि सूबे के 80 के 80 सीटों पर वो जीत दर्ज करें। ऐसे में कहीं ना कहीं लोक लुभावन ये बजट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी फिलहाल इसकी प्रक्रिया चल रही है। सुरेश खन्ना जी ने पूजा पाठ कर लिया है और 11 बजे वो अपना पिटारा विधानसभा के सदन पटल पर खोलेंगे। जाहिर सी बात है, इसमें चाहे युवाओं की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, इन तमाम तबकों को एक बड़ा तोहफा देने की कवायद होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक अगर चुनाव की बात की जाती है
तो ये 3 वर्ग ऐसे होते हैं जिसको जो भी दल साध लेता है उसको एक भारी सफलता हासिल होती है। तो इस कड़ी में देखा जाएगा कि इस बजट में भी यही कुछ देखने को मिलेगा। खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रोजी रोजगार की बात कर ली जाए या फिर ऊर्जा क्षेत्र की बात कर ली जाए, तमाम तरह के जो अवस्थापना से रिलेटेड मामले हैं उस पर भारी भरकम बजट देखने को मिलेगा। जी, अगर बात की जाए संजय की पिछली बार 12% से ज्यादा बजट पेश करने की सरकार फिराक में है और आम जनता को इस बजट से कितनी उम्मीदें होंगी? देखिए, जनता को हर बजट से उम्मीद रहती है, चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो। जनता तो ये मानती है कि सरकार जनहित में कुछ बड़े फैसले लेगी जिसका सीधा फायदा उसको मिल सके। हालांकि योगी सरकार के लिए इस बार निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार केंद्र सरकार ने एक तरह से कहा जा सकता है कि अनुपूरक बजट पेश किया है। लोकसभा चुनाव के पहले अंतरिम बजट जिसको नाम दिया जाता है, उसमें बहुत कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो योगी सरकार इस बार कुछ अपने नई योजनाएं या जो पुरानी योजनाएं चल रही है उसको लेकर के कहीं ना कहीं कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। चाहे वो बात कर ली जाए प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन की या जो युवा हैं उनको प्रशिक्षित देकर के रोजगार दिलाने की, ओडीओपी योजना से लेकर तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो लोक लुभावन होते हैं और इसका अच्छा खासा असर भी देखने को मिल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो योजनाओं को कहीं ना कहीं योगी सरकार विस्तार देने की कोशिश करेगी और लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। युवा, महिला और किसान, जैसा कि मैंने पहले बोला, ये 3 ऐसे वर्ग होते हैं जो किसी भी चुनाव में एक धुरी बने रहते हैं और इनको जो दल साध लेता है उनको कहीं ना कहीं भारी सफलता हासिल होती है चुनाव में। तो इस बजट में भी हमें लगता है कि यही उम्मीद देखने को मिलेगी। जी स्वप्न। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए संजय बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा आम बजट आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने रविवार को अपने कार्यकाल कक्ष में हस्ताक्षर कर इसे अंतिम रूप दिया। इसका आकार 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा रहने की उम्मीद बताई जा रही है। बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सौर ऊर्जा, धार्मिक पर्यटन, कृषि उद्योग, MSME पर फोकस रहने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। इस बजट में सरकार कई नई घोषणाएं कर सकती है कि बजट में प्रदेश की जनता को तोहफे देने की कोशिश भी की जाएगी। के लिए हमारे साथ अरविंद तिवारी जुड़ चुके हैं। अरविंद, जानना चाहेंगे कि आज का बजट 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा का होने वाला है और इस बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सौर ऊर्जा, धार्मिक पर्यटन, कृषि उद्योग और महिलाओं पर खास चर्चा होगी, तो क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जैसे अपने ही घर पे पहले पूजा पाठ किया और उसके बाद बजट पेश करने की तैयारी है। और चूंकि चुनावी बजट है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि इस बजट में कहीं न कहीं आम आदमी को राहत मिलेगी और आम आदमी से जुड़ी जो सुविधाएं हैं उनको लेकर सरकार कुछ नई घोषणाएं कर सकती है। जी, अगर बात की जाए महिलाओं के विकास को लेकर तो अरविंद, क्या कुछ महिलाओं के विकास देखने को मिलेंगे और हरदोई की महिलाओं की क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार के इस बजट से? देखो, अगर महिला उत्थान की और महिलाओं के विषय में बात करें बजट की, तो महिलाओं के लेकर के क्योंकि भाजपा सरकार पहले से ही काफी योजनाएं चला रही है। और ग्रामीण स्तर पर बात करें तो स्वयं सहायता समूह जैसे छोटे-छोटे कुटीर उद्योग लगा के गांव में महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी अगर बात करें महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने की, तो ग्रामीण स्तर पर अभी भी महिलाओं को जागरूक करने की, सजग रहने की, इस तरीके की कई ऐसी आवश्यकताएं हैं जिससे उनका उत्थान हो सके, जिससे उनको आगे बढ़ाया जा सके। ऐसी उम्मीद है हरदोई की महिलाओं को भी कि सरकार जो है महिलाओं को लेकर पूरी तरह सजग है और सरकार जो है महिलाओं के लिए कुछ न कुछ नई योजनाएं लेकर आएगी। जी अरविंद, अगर बात की जाए हरदोई में किसानों, शिक्षा और युवाओं को लेकर, तो क्या उम्मीदें हैं बजट को लेकर कि सरकार इस बजट में युवा, किसान और ये शिक्षा को लेकर क्या कुछ खास देने वाली है? देखो, किसानों को भाजपा सरकार से वैसे तो बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि सरकार ने एक वादा किया था कि हम जो है किसानों की आय दोगुनी करेंगे। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, यह सत्य है। किसान धरातल पर परेशान है, यह भी कड़वा सत्य है। एक तीसरा सत्य जो है वो टीवी चैनलों पर समाचार के माध्यम से लगातार सवाल लोग उठा रहे हैं। किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या है आवारा गौवंश, और उनको लेकर अगर सरकार इस बजट में कोई बड़ा निर्णय लेके आती है तो कहीं न कहीं किसान इसका स्वागत करेंगे। किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो है वो आवारा गौवंश है। जी
अरविंद, अगर बात की जाए कि 2047 जी। तक पीएम का ये संकल्प है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाए, तो ऐसे में जो बजट पेश होने वाला है इसको लेकर क्या है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा? जानकारी के लिए अरविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा आम बजट आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना रविवार को अपने कार्यकाल कक्ष में हस्ताक्षर कर इसे अंतिम रूप दिए जाएंगे। इसका आकार 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा रहने की उम्मीद है। बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सौर ऊर्जा, धार्मिक पर्यटन, कृषि, उद्योग और एमएसएमई पर फोकस रहने की संभावना है। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। इस बजट में सरकार कई नई घोषणाएं कर सकती है। चुनावी साल होने के चलते ऐसे में अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस बजट में प्रदेश की जनता को तोहफे देने की कोशिश होगी। बजट के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 6 और 7 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। 8 फरवरी को वित्त वर्ष 2024 से 25 के आय व्यय पर साधारण चर्चा होगी। 10 और 12 फरवरी को आय व्यय पर चर्चा के अनुदान की मांगों पर विचार होगा। बजट प्रस्ताव पर मतदान होगा। 12 फरवरी को दोपहर 3 बजे उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2024 को सदन में पुनः स्थापन कर उसे पारित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि यह सर्वसमावेशी सर्वस्पर्शी बजट प्रधानमंत्री के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर आधारित है। बजट प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का मजबूत आधार स्तंभ बनेगा। प्रदेश के समग्र विकास के साथ ही आधारभूत ढांचे के पुनर्निर्माण और गरीबों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को सम्मानजनक जीवन जीने के साथ उन्हें विकास की मुख्य धाराओं खुलाने के भी समर्पित करेंगे। जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर से हमारे संवाददाता जितेंद्र वर्मा जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या है यूपी का वार्षिक बजट और आज पेश होने वाला है, तो कानपुर की जनता को इससे क्या कुछ उम्मीदें हैं? अगर बात की जाए बजट को लेकर कानपुर की जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। उनको जो मिडिल क्लास फैमिली हो चाहे कोई हो, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो योगी सरकार का जो बजट पेश होने वाला है उससे आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। और जो है अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए, औद्योगिक क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं कि इस बार सरकार जो है लोगों को काफ़ी राहत देने का काम करेगी। जी, अगर बात की जाए जितेंद्र की कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया है और टूरिज्म भी, तो इसको लेकर बजट से क्या उम्मीदें जताई जा रही हैं कि बजट में क्या कुछ खास होगा कानपुर के लिए? कानपुर में अगर बजट को लेकर बात की जाए तो कई औद्योगिक क्षेत्र में अगर बात की जाए, इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे जो लोग हैं उनको राहत है कि और क्या नाम करके उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं जो औद्योगिक क्षेत्र में को बढ़ावा दिया जाएगा और कई प्रस्ताव जो है उसमें जो मंजूरी दी जाएगी ताकि इसमें जो इंडस्ट्रियल एरिया में लोगों को काफी राहत पहुंच सके। जी जितेंद्र, अगर बात की जाए मेट्रो को लेकर, तो कानपुर को भी मेट्रो सिटी बनाए जाने का जो इस बजट में प्रस्ताव पारित होगा, तो मेट्रो को लेकर क्या उम्मीदें हैं? कानपुर की जनता और क्या बदलाव चाहती है? जी, बात की है मेट्रो को लेकर तो हालांकि काम जिसमें कि जिस तरीके से तेजी से चल रहा है उससे कहीं ना कहीं देखा जाए लोगों को राहत जरूर है। और कहीं ना कहीं जो मेट्रो की बात की जाए तो मेट्रो में और विस्तार के काम को लेकर जो है विस्तार की बात की जा रही है ताकि जो विस्तार होगा जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो मेट्रो की बात की है तो मेट्रो को लेकर भी लोगों को काफी उम्मीदें हैं और जो है मेट्रो के विस्तार को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा जरूर होगी इस पे। जी, अगर बात की जाए जितेंद्र, लखपति दीदी योजना का पूरी यूपी में व्यापक विस्तार होगा, तो ऐसे में कानपुर में महिलाओं की क्या उम्मीदें हैं? ये महिलाओं को अगर इसके बात की जाए इसको लेकर तो महिलाओं को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उम्मीद है क्योंकि जो मिडिल क्लास की महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं जो है राहत देने का कार्य जरूर करेगा ये बजट। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जितेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद।
बता दें कि आज वित्त मंत्री ने कहा है कि यह वर्ष समावेशी सर्वस्पर्शी बजट प्रधानमंत्री के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर आधारित है। बजट प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का मजबूत आधार स्तंभ बनेगा। प्रदेश के समग्र विकास के साथ ही आधारभूत ढांचे के पुनर्निर्माण और गरीबों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को सम्मानजनक जीवन जीने के साथ उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय अनुशासन और मार्गदर्शन में देश की अर्थव्यवस्था निरंतर सुदृढ़ रही है। आपको बता दें कि सुरेश खन्ना ने यह भी कहा है कि 1 फरवरी को संसद में प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 से 25 में यूपी को केंद्रीय करों में राज्यांश के हिस्से में करीब 2.8 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान जताया गया था। केंद्रीय बजट में करीब महिला, युवा और किसान का विशेष ध्यान रखा गया। केंद्रीय बजट में अवस्थापना विकास पर अधिक जोर दिया गया, जिसका सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा। माना जा रहा है कि इस बजट में सोलर पॉलिसी के तहत सोलर सिटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आपको बता दें कि सोलर पॉलिसी के तहत सोलर सिटी पर विशेष ध्यान इस बजट में दिया जाना है। वहीं युवाओं के लिए लैपटॉप और टैबलेट के लिए भी विशेष वित्तीय प्रावधान होंगे। आपको बता दें कि युवाओं की शिक्षा के लिए लैपटॉप और टैबलेट के लिए भी विशेष वित्तीय प्रावधान इस बजट में देखने को मिल सकते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भी पैकेज और एक जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी पर भी फोकस हो सकता है। वहीं इंडस्ट्रियल एरिया की कॉरिडोर की अगर बात की जाए तो इसके लिए पैकेज और एक जिला उत्पाद यानी कि ओडीओपी पर भी फोकस इस बजट में हो सकता है। बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी शुरुआती 50 करोड़ का प्रावधान हो सकता है। वहीं स्विट्जरलैंड के जिस नामचीन ETH यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने पढ़ाई की थी, उसके साथ नोएडा की गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी के एक आईजे सेंटर खोला जाने का प्रस्ताव भी इसमें माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग की मदद करेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर एक बार फिर से हमसे जुड़ चुके हैं। दिवाकर, AI संबंधी नीति की भी इस बजट में झलक देखने को मिलेगी, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? इस बजट में कोई ऐसा नहीं कि कोई भी पहलू छोड़ा जाएगा, कोई भी तबका जो है वो नदारद होगा, या कोई ऐसी चीज जो है वो नहीं होगी जिसका कि 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा उठाया जा सके और जिससे कि उत्तर प्रदेश के विकास में कोई बाधा हो। देखिए, जाहिर सी बात है कि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं और ये कहा जाता है कि अगर आपको दिल्ली की सत्ता पे काबिज होना है तो जाहिर बात है कि उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। तो उत्तर प्रदेश का ही बजट आ रहा है तो जाहिर बात है कि ये बजट का आकार जो होगा इस बजट का वो बड़ा होगा। इस बजट में ऐसे ऐसे कई प्रावधान, ऐसे ऐसी कई सौगातें होंगी जो कि 2024 के लोक लुभावन वादे जिसमें होंगे और जो कि कहीं न कहीं 2024 के चुनाव को साधने वाली होंगी। देखिए, चाहे वो 2024-25 जो वित्तीय वर्ष का बजट आ रहा है तो जाहिर बात उसमें सभी को साधने की कोशिश की जाएगी। आपने जैसे बात की कि युवाओं को लैपटॉप टैबलेट तो का प्रावधान इसमें होगा, उसके लिए पैसा होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ युवाओं को रोजगार देने के लिए, युवाओं को शिक्षा देने के लिए, युवाओं को तकनीकी शिक्षा देने के लिए उसके भी कहीं के प्रावधान जो है वो इस बजट में आपको दिखाई देंगे। इसके साथ साथ जहां तक महिलाओं की बात होती है तो जाहिर बात है कि आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट, चाहे वो केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, दोनों ही कहीं आगे बढ़ रही हैं। नारी शक्ति वंदन जो है वो अधिनियम लाया गया केंद्र सरकार की तरफ से, तो जाहिर बात है कि उससे सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम महिलाएं जो है वो भी कहीं प्रभावित हुई हैं। और ऐसे में अगर एक बार उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं के लिए कुछ सौगात देती है तो जाहिर बात है कि वो जो केंद्र सरकार की तरफ या बीजेपी की तरफ मुस्लिम और हिंदू दोनों महिलाएं आकर्षित हुई हैं, उसको और भी बढ़ावा मिलेगा और भी एक कदम जो है वो कहीं ये महिलाएं जो है वो बीजेपी की तरफ आगे बढ़ेंगी। तो जाहिर बात है कि ये सारे प्रावधान जो हैं वो आज बजट में दिखाई देंगे। जी दिवाकर, अगर बात की जाए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर तो इस बजट में इस पर क्या कुछ दृष्टि रहेगी सरकार की? बिल्कुल, देखिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किसी भी प्रदेश के विकास के लिए इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम होती है।
क्योंकि विकास तभी होता है जब आपके पास औद्योगिक क्षेत्र जो है वो मजबूत हो, वो बड़ा हो। क्योंकि अगर बाहर से पैसा आएगा और उद्योग धंधे लगेंगे आपके प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं युवाओं को रोजगार मिलेगा। और सिर्फ वो एक इंडस्ट्री जो होती है, यानी कि एक औद्योगिक क्षेत्र होता है या एक फैक्ट्री जो होती है जब कहीं लगती है, तो सिर्फ वही एक रोजगार का साधन नहीं होता है, उसके साथ साथ परोक्ष तरीके से और भी रोजगार जो है पनपते हैं। यानी कि एक फैक्ट्री लगती है तो उसके पास ठेले खुमचे भी लगते हैं, उसके बाद अन्य दुकानें जो हैं वो लगती हैं, फिर वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो बाहर से लोग रहने आएंगे, नौकरी करने आएंगे, वो भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदेंगे। तो जाहिर बात है कि उस इलाके का, उस जिले का रोजगार बढ़ जाता है। तो जाहिर बात है इसलिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे खास फोकस जो है वो योगी सरकार का रहने वाला, यानी कि एक तीर से कई निशाने जो हैं इस मार्फत योगी सरकार साध लेगी। जी, अगर दिवाकर बात की जाए इको टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो इस बजट में क्या झलक देखने को मिलेगी इन दोनों मुद्दों पर? हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है टूरिज्म को लेके कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार सबसे ज़्यादा सजग दिखाई देती है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का मानना है, योगी सरकार का मानना है कि अगर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा तो जाहिर बात है कि विकास काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होगा। क्योंकि अगर आप किसी भी क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं तो वहाँ पे सिर्फ उसी जिले के नहीं, उसी प्रदेश के नहीं, उसी देश के नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लोग जो हैं वो उस टूरिज्म प्लेस को देखने आते हैं, कहीं न कहीं वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। और जाहिर बात है कि अगर विदेशों के और या फिर पूरे देश से टूरिस्ट आएंगे तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत होगा ही, कहीं न कहीं उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और पैसा इन्वेस्ट होगा। यानी कि अगर अमेरिका का कोई व्यक्ति आता है, मान लीजिए अयोध्या की अगर ले ली, तो अयोध्या आता है तो जाहिर बात वो सिर्फ दर्शन करके नहीं जाएगा, वहाँ घूमेगा, वहाँ पे रुकेगा, यानी कि होटल का भी बिल वो देगा, कुछ चीजें खरीदेगा, तो व्यापार भी बढ़ेगा। इसलिए टूरिज्म को योगी सरकार खास फोकस टूरिज्म पे रखती है और कहीं उसको बढ़ावा देने की कोशिश करती है। और आज के बजट में आप देखिएगा टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की सौगात जो है वो होगी और कहीं के धार्मिक स्थलों के लिए भी सौगात जो है वो आज के बजट में हो सकती है। जी दिवाकर, अगर बात की जाए कि मेट्रो सिटी को लेकर काफी सजग है सरकार, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, तो मेट्रो सिटी को लेकर क्या इस बजट में कोई चर्चा होगी या फिर बजट में इसकी झलक देखने को मिलेगी? जाहिर सी बात है कि योगी सरकार जो है कहीं न कहीं मेट्रो को लेके काफ़ी ज़्यादा सजग है। आपने देखा होगा कि लखनऊ में जब अखिलेश सरकार के दौरान मेट्रो आई थी, उसके बाद लगातार मेट्रो जो है शहरों में आ रही, चाहे वो गोरखपुर की आप बात कर लें, चाहे कानपुर की आप बात कर लें। लेकिन अब इसके साथ साथ मेट्रो का जाल जो है प्रदेश के अन्य जिलों में भी कहीं के बढ़ाया जाना है। चाहे आगरा की बात आप कर लें, अयोध्या की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, अलीगढ़ की बात कर लें, मेरठ की बात कर लें, तो ऐसे ज़िले जो हैं वो कहीं न कहीं मेट्रो की जद में आने हैं। और यही वजह है कि आप देखिएगा कि आज का जो बजट पेश होगा उसमें हो सकता है कि दूसरे ज़िलों में भी कहीं न कहीं मेट्रो को जाल फैलाने का सौगात जो है वो दी जाए। जी दिवाकर, अगर बात की जाए सोलर पॉलिसी से सोलर सिटी बनाने की, तो ये बेहद अहम मुद्दा नजर आ रहा है इस बीच, तो इसको लेकर इस बजट में क्या कुछ खास होने वाला है? बिल्कुल, देखिए बिजली की खपत को कम करने के लिए और कहीं न कहीं जो बिजली का बिल का भार पड़ता है जनता पे, कहीं न कहीं जो सब्सिडी दी जाती है बिजली में वो सरकार के ऊपर भार पड़ता है, उसको कम करने के लिए कहीं न कहीं सोलर लाइट का या फिर सोलर सौर ऊर्जा का कहीं न कहीं प्रावधान किया गया है। आपने देखा होगा कि जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी आए थे, उसके तुरंत बाद उन्होंने कहीं न कहीं 1 करोड़ लोगों को सोलर की सौगात जो है वो दी थी। तो जाहिर बात है कि सोलर सिटी बनाने के लिए, सौर ऊर्जा को और बढ़ावा देने के लिए भी कहीं न कहीं आप देखिएगा कि आज जो योगी सरकार बजट अपना पेश करेगी उसमें हो सकता है कि उसकी झलक दिखाई दे। लेकिन इतना जरूर है कि सोलर को या फिर सौर सिस्टम को बढ़ाने के लिए, सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए केंद्र की सरकार, प्रदेश सरकार दोनों ही आगे तेजी से कदम बढ़ा रही हैं। जी ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए दिवाकर बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी पवन पटेल जुड़ चुके हैं। पवन, जानना चाहेंगे कि प्रयागराज में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि बेहद अहम बजट पेश होने को है। पवन, आपको आवाज आ रही है? जी पवन, जानना
जानना चाहेंगे कि प्रयागराज में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूपी का बेहद अहम बजट पेश होने को है। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए अगर हम बीते दिनों की भी चर्चा इसलिए करेंगे कि जब अंतरिम बजट पेश हुआ तो ऐसे में लोगों को तमाम जो उम्मीदें थी, चाहे वो महिलाओं की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, किसानों की बात की जाए। हालांकि अंतरिम बजट के बाद आज जब उत्तर प्रदेश का बजट पेश होने वाला तो ऐसे में जो प्रयागराज के लोग हैं उनको इस बजट से बहुत ही उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर हम बात करें, चूंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी है और ऐसे में लोगों को ये लग रहा है कि ये लोगों को उम्मीद जगी है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार द्वारा लोगों के जो कल्याण के लिए कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर लाई जाएंगी लोगों के लिए। चाहे वो महिलाओं की बात करें, उनको उत्थान की बात करें, युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, तो निश्चित रूप से लोगों को इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं और लोगों ने इस पर खुशी भी जताई है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं को उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण, किसानों या तमाम अन्य लोगों के लिए तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही, तो ऐसे में जो लोग हैं आज इस बजट को लेकर खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखिए किस तरीके से बजट आएगा, किस तरीके से, क्योंकि ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो नजदीक आ रही है, तो ऐसे में लोगों को ये उम्मीद है कि लोगों के लिए कहीं न कहीं ये बजट जो है काफी फायदेमंद साबित होगा। लेकिन अब किस तरीके से बजट आएगा, किस तरीके से इस पर योजनाएं होंगी, किस तरीके से योजनाएं जो धरातल पर कार्य कर रही है उनके लिए बजट आएगा, तो निश्चित रूप से लोगों को इस बजट से अच्छी खासी उम्मीदें हैं। हालांकि तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि चाहे वो नए जो उद्यमी हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, इन पर निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है सरकार को सोचना पड़ेगा और इस पे बजट जो है उसके हिसाब से लाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से सरकार भी इन सब चीजों को लेकर काफी संवेदनशील है और निश्चित रूप से जो लोग हैं उनके हित के लिए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है उनके लिए सरकार द्वारा इस बजट को कहीं न कहीं जो है खाका तैयार किया गया होगा और लोगों की उम्मीदें हैं, किस तरीके से लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी, किस तरीके से जो लोगों की उम्मीदें हैं वो धरातल पर नजर आएंगी। हालांकि ये कुछ ही देर बाद जो है वो स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन जो लोग हैं कहीं न कहीं इस बजट को लेकर उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्योंकि तमाम ऐसे युवा हैं, चाहे उन बाजारों की बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं लोगों की इस बजट से उम्मीदें जुड़ी है। किस तरीके से लोगों की उम्मीदें जो है वो परवान चढ़ेंगी, किस तरीके से लोगों की उम्मीदें पर ये सरकार अपना बजट लेकर खरा उतरेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि जो लोग हैं वो प्रयागराज के लोग निश्चित रूप से इस बजट को लेकर खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। पवन, अगर बात की जाए प्रयागराज में कुंभ के मेले को लेकर, तो उस पर भी इस बजट में चर्चा हो सकती है, तो क्या कुछ उत्साह है कि कुंभ का मेला लगने वाला है और ऐसे में इस बजट में उनको लेकर भी बात होगी? बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और निश्चित रूप से ये सवाल जो है कुछ ही देर में ये स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम चर्चा करेंगे बीते 2019 की, जब प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने प्रयागराज में दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन कराया था। तो निश्चित रूप से आगामी 2025, चूंकि आज का जो बजट है 2024-2025 का बजट है, तो निश्चित रूप से आगामी 2025 कुंभ को देखते हुए इस पूरे कुंभ को जो दिव्य और भव्य बनाना है, इसमें अच्छा खासा बजट आने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज में अभी माघ मेला मौजूदा समय में चल रहा है, ये भी कहा गया था कि ये जो माघ मेला है ये आगामी 2025 का रिहर्सल होगा। तो निश्चित रूप से 2025 कुंभ को लेकर प्रयागराज में तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको धरातल पर लानी है, तमाम ऐसे योजनाओं का खाका तैयार किया गया था। तो निश्चित रूप से प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर, प्रयागराज में तमाम जो विकास कार्य है उनको लेकर निश्चित रूप से इस बजट में अच्छी खासी लोगों की जो है उम्मीदें वो पूरी होंगी और आने वाला जो 2025 का कुंभ है, तो निश्चित रूप से योगी सरकार इसको दिव्य और भव्य बनाने में जुटी हुई है। तो लोगों को आने वाले दिव्य और भव्य कुंभ में कहीं न कहीं जो तस्वीरें हैं आज के इस बजट की वो जरूर नजर आएंगी। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए पवन बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा आम बजट आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने रविवार को अपने कार्यकाल कक्ष में हस्ताक्षर कर इसे अंतिम रूप दिया और इसका आकार 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा रहने की भी उम्मीद जताई है। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।